मेरा गवर्नमेंट से और यहाँ के प्रशासन से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, हम लोग व्यवसायी हैं, हम लोग आज यहाँ पे लीगल तरीके से धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, और हम लोग के साथ में अगर ऐसा किया जाएगा हम लोग कहाँ जाएंगे। आज यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण हम लोग सब लोग एक मन में उत्साह है कि चलो अब कम से कम जो हम लोग का दुख दर्द था वो 15 साल के बाद कम हुआ, अब हम लोग सुकून का सांस ले सकते हैं। लेकिन आज भी हम लोग को कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि व्यवसायीगण और जो भी यहाँ पे हैं सुकून से नहीं है, क्योंकि हर जगह में जो भी है हो रहा है ये गलत हो रहा है। और खास करके काशीपुर में जो यहाँ के सिंडिकेट के मेंबर लोग हैं, ये लोग बहुत ही आक्रामक रूप में और बहुत ही प्रचंड, मतलब क्या बोलेंगे सर इन लोग के बारे में, जो ये लोग घटिया स्तर पे उतर गए हैं। कोलकाता के काशीपुर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के मैनेजर पर जानलेवा हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना के बाद व्यापारिक समुदाय में डर और चिंता का माहौल है। कंपनी के मालिक ने रंगदारी मांगने और पुलिस की ओर से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलने का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 6 स्थित काशीपुर इलाके में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के मैनेजर पर कथित जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार रोहित लॉजिस्टिक्स कंपनी अपने एक व्यावसायिक ऑर्डर के तहत गोदाम में माल की लोडिंग कर रही थी। कंपनी के मालिक रोहित सिंह का आरोप है कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग लगातार कथित तौर पर रंगदारी की मांग कर रहे थे और कंपनी के कर्मचारियों को धमकी दे रहे थे। रोहित सिंह के अनुसार बीती रात जब कंपनी के मैनेजर आकाश कुमार मिश्रा गोदाम से अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में आकाश कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनके शरीर पर कुल 96 टाँकी NA स्टिचेस आए हैं और फिलहाल उनका इलाज जारी है। कंपनी के मालिक का दावा है कि इस पूरे मामले में अब तक 4 FIR दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन उनकी शिकायत के बावजूद अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनका यह भी आरोप है कि हमले में लगभग 20 लोग शामिल थे और उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। हालांकि इन आरोपों की पुलिस की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रोहित सिंह ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कराई जाए, सभी जिम्मेदार लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और व्यापारियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे बिना किसी डर के अपना कारोबार जारी रख सके। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हमले की असली वजह, इसमें शामिल लोगों की भूमिका और अन्य तथ्यों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल शीतपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाती है। मेरा रोहित लॉजिस्टिक प्रोप्राइटर रोहित सिंह मेरा नाम है। और यहाँ पे सर घटना ये है कि आज के करीब 10 से 12 दिन पहले मेरा एक एसओ ऑर्डर हुआ था एसीसी सीमेंट का काशीपुर में। एसओ मतलब सेल ऑर्डर हुआ सर। तो मैं वहाँ पे गाड़ी लगाया माल उठाने के लिए। तो 11 तारीख को मैं वहाँ पे 11 तारीख को सर गाड़ी लगाया, तो वहाँ पे गाड़ी लगा और वहाँ के कुछ सिंडिकेट के सीमेंट काशीपुर में ऊषा कंपाउंड में सर 2 नंबर राम गोपाल घोष रोड ले, वहाँ पे सिंडिकेट के कुछ इतने, मतलब सीमेंट सिंडिकेट बोलेंगे सर, जो बिजनेस को आज जिस हिसाब से ये लोग कर रहा है, हम वहाँ पे गाड़ी भेजा गया, इन्होंने ड्राइवर को मारा है। ड्राइवर को मारने के बाद गाड़ी चलाने का धमकी दिया गया है और मेरे स्टाफ को थाना में ऑफिसर के सामने मारा गया है, जिसका कंप्लेन हमने चितपुर थाने में किया 11 तारीख को, और उसके अगेंस्ट में थाना एक FIR भी किया। 12 तारीख को FIR हुआ। उसके बाद सर मेरे ऊपर कंपनी का प्रेशर आया, मैंने फिर जो है 25 तारीख को गाड़ी भेजा, फिर सेम घटना, वहाँ के सिंडिकेट गुंडे लोग फिर से हमारे गाड़ी को आग लगाना, तोड़ना, मारना, पीटना स्टाफ को कोशिश किया गया। सेकेंड टाइम फिर मैंने एक FIR, एक कंप्लेन थाना में, चितपुर थाना में कमिश्नर और DCP सर को हमने ऑनलाइन मेल द्वारा और डाक द्वारा हमने भेजा। उसके बाद फिर मेरा कल के डेट में 3 गाड़ियां गोडाउन में, 4 गाड़ी लोड करने गई, गाड़ी लोड हुआ। गाड़ी लोड होने के बाद शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच मेरा स्टाफ
गोडाउन से बाहर निकल रहा था घर जाने के लिए, और वहाँ पे रास्ते में ही उसको करीब 20 से 25 सिंडिकेट के, सीमेंट सिंडिकेट काशीपुर के गुंडे लोग घेर के उसको चाकू से इतना मारे हैं सर कि उसके शरीर में चाकू गोप गोप करके गिरा दिया गया। वो आदमी लहूलुहान होकर के अधमरा होकर रोड पे पड़ा था। संग संग हमको खबर आया, हमने चितपुर थाना में फोन किया, वहां से पुलिस आई, इसको उठा के संग संग ले आके हम लोग के नजदीकी हॉस्पिटल आर्जिकल में भर्ती कराया गया, मेडिकल में भर्ती कराया गया। उसके बाद वहां से ये लोग भाग गए, जिसका मेन मुखिया है सौबिक सिंह, मनोज शुक्ला और एक जन है शेख उस्मान कालिया। ये लोग वहाँ के मेन हैं और इनके साथ करीब करीब वहाँ के 30 से 40 गुंडे जो वहाँ आज करीब 25 से 30 साल से सिंडिकेट को चला रहे हैं। मेरा गवर्नमेंट से और यहाँ के प्रशासन से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, हम लोग व्यवसायी हैं, हम लोग आज यहाँ पे लीगल तरीके से धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, और हम लोग के साथ में अगर ऐसा किया जाएगा हम लोग कहाँ जाएंगे। आज यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण हम लोग सब लोग एक मन में उत्साह है कि चलो अब कम से कम जो हम लोग का दुख दर्द था वो 15 साल के बाद कम हुआ, अब हम लोग सुकून का सांस ले सकते हैं। लेकिन आज भी हम लोग को कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि व्यवसायीगण और जो भी यहाँ पे हैं सुकून से नहीं है, क्योंकि हर जगह में जो भी है हो रहा है ये गलत हो रहा है। और खास करके काशीपुर में जो यहाँ के सिंडिकेट के मेंबर लोग हैं, ये लोग बहुत ही आक्रामक रूप में और बहुत ही प्रचंड, मतलब क्या बोलेंगे सर इन लोग के बारे में, जो ये लोग घटिया स्तर पे उतर गए हैं। ये आदमी का माफिया है, क्या इनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से है? सर ये चीज तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में जो सरकार आई है, इस सरकार से हमको बहुत ही उम्मीद है कि जो सिंडिकेट को कभी भी फेवर नहीं करेगी। ये जो सिंडिकेट राज आप बोल रहे हैं कि काशीपुर में सीमेंट सिंडिकेट राज, ये कब से चल रहा है? ये मैम करीब करीब 25 से 30 साल से इसको वहाँ पे पाला पोसा जा रहा है। इनके गुंडों को धारदार हथियार, असलहा, उसी पैसे से ये लोग ले करके जो भी बाहर से बिजनेस करने आता है उसके ऊपर हमला करके उसको मार के भगाया जाता है। और ये सर पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे व्यवसायी वहाँ से काम छोड़ के भाग चुके हैं। जो घटना मेरे साथ भी हुई, लेकिन ये एक बार नहीं हुई, एक बार हुआ सर कोई बात नहीं, 2 बार हुआ कोई बात नहीं, 3 बार हुआ कोई बात नहीं, 4 बार सर ऐसा हो रहा है। हम लोग किसके पास गुहार लगाने जाएं? क्या दिमाग, वो क्यों नहीं ऐसा, क्या कुछ कह रहे हैं? उन लोग का एक ही चीज है, सिंडिकेट है, हम लोग यहाँ से किसी को माल नहीं उठाने देंगे। यहाँ के जो कुछ गुंडे हैं जो अपने को माफिया समझ के रखे हैं, अब क्या है इन लोग के ऊपर प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब उतना अंदर में हम लोग को भी तो मालूम नहीं है। हम लोग काम हमला हुआ है, चौथा बार। आप लोग पहली बार जब हुआ था क्या आप लोग लोकल थाना में? सर पहली बार जो हमला हुआ था हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। थाना में मेरा जो है FIR दर्ज हुआ है, कंप्लेंट किया गया है, उसका भी मैं कॉपी है। और उसके बाद जो 3 बार सर हमला किया गया है अटेम्प्ट टू मर्डर का, उसका भी मेरे पास में सर पूरा प्रूफ है। इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी सर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये देखिए सर, हम लोग का आश्वासन ये दिया जा सर रहा है। हमारा चितपुर थाना में पहली बार जब मेरे स्टाफ को, मेरे गाड़ी को, ये सर 11 तारीख का घटना है और 12 तारीख को सर ये FIR दर्ज हुआ है। उसके बाद भी थाना के अंदर में मेरे स्टाफ को मारा गया है। थाना के अंदर में पुलिस के सामने मेरे स्टाफ को मारा गया है। किसने मारा? वहाँ पे ये 2 जन थे जिनका विक्टिम का नाम प्रदीप गुप्ता है और एक जन है संजीव राय टाइटन। इन लोग के ऊपर FIR हुआ है। सेकेंड टाइम फिर मेरा गाड़ी गया, फिर से मेरे आदमी को मारने का धमकी दिया गया, मेरा गाड़ी जलाने का धमकी दिया गया। फिर से मैंने कंप्लेन किया। थाना प्रभारी मेरे को एक ही हिदायत दिए कि आप एक काम करिए, आप FIR करना चाहते हैं कि अपना काम करना चाहते हैं, माल उठाना चाहते हैं। हम बोले सर हम लोग बिजनेस करने आए, हम लोग तो यहाँ पे किसी के साथ में, हम लोग का तो पर्सनल नहीं है, हम लोग को कंपनी से हम लोग का सेल्स ऑर्डर हुआ है, हम लोग हर जगह से माल उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये 30 साल से सिंडिकेट, सीमेंट सिंडिकेट काशीपुर के गुंडों को पाला गया है, मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से, मौजूदा यहाँ के सरकार से और यहाँ के जो हम लोग के माननीय शुभेंदु अधिकारी जी हैं, दिलीप घोष जी हैं और हमारे माननीय विधायक
काशीपुर के श्री रितेश तिवारी जी हैं, उनसे हमारा ये हाथ जोड़ के व्यवसायी समाज से हम लोग का एक ही निवेदन है कि हम लोग को रक्षा किया जाए, न्याय दिया जाए। और मेरे अधिकारी तो अभी जनता दरबार भी लगा रहे हैं, सभी किसी मैं की सर बातों को सुन रहे हैं, तो आप क्या कहते हो? हाँ गए थे मैम, वहाँ पे भी मैं कंप्लेन दे के आया हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब प्लस वहाँ पे सबको चिट्ठी भी भेजा हूँ, सबके साथ में दिया हूँ कि सबके पास में ये चीज़ पहुँचे कि सर आज के डेट थाना सक्रिय नहीं हो रही है, इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही है। अब यही चीज़ तो सर हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आज मेरा स्टाफ मौत से जूझ रहा है। मैं आपको कुछ फोटो और वीडियो मौके पे शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज हम लोग का धीरे धीरे हम लोग के अंदर में एक ऐसा भरोसा हुआ था कि आज यहाँ पे तोलाबाजी बंद हो जाएगा, सिंडिकेट खत्म हो जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य था कि यहाँ पे इस तरीके से इसको आप लोग देखिए, लेकिन यहाँ पे और उसके अगेंस्ट में ये लोग काम कर रहा है। मेरा स्टाफ आज मौत से लड़ रहा है। अभी अभी थाना प्रभारी आए थे, स्टेटमेंट लेकर के गए हैं, आप लोगों ने देखा है। लेकिन अब हम बस और क्या कर सकते हैं, इसके आगे मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। बस मेरा क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग हमको न्याय चाहिए। हम सरकार से, प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि हम लोग को व्यवसायी को न्याय दिया जाए, हम लोग को प्रताड़ित नहीं किया जाए। हम लोग को जिस हिसाब से आज यहाँ पे मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नाम पूरा आज हाँ? बोलिए। आज हम लोग जो चीज देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा मतलब टोटल जितना भी है यहाँ पे बहुत गंदगी होके रखा है। काशीपुर सीमेंट सिंडिकेट द्वारा बहुत ही आज मेरे स्टाफ को मारा गया और मेरे को भी बुलाया जा रहा है, धमकी आ रहा है मेरे फोन में कि तुम वहाँ आ जाओ, तुमको जान से मार देंगे। जो मैंने इस FIR में ये रिकॉर्डिंग मैंने दिया है कि ऐसे ऐसे मेरे पास धमकी आ रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम यहाँ पे अगर बिजनेस करने आ गए तो तुमको जिंदा मार के फेंक दिया जाएगा। नाम क्या है? नाम आपका पूरा? मेरा नाम है रोहित सिंह, प्रोप्राइटर रोहित लॉजिस्टिक। मेरा एड्रेस है 12/4 सर्कुलर रोड, हावड़ा 99 के पास मेरा ऑफिस है मैम, हम वहीं रहते हैं। सीमेंट का काम हम सर करीब आज 15 साल से कर रहे हैं और ये कहीं अलग अलग जगहों से, बंगाल में हर जगह से माल हम लोग का उठता है, उड़ीसा से भी उठता है सर, हम लोग का झारखंड से भी माल उठता है। जहाँ से जैसा ऑर्डर रहता है, जैसा हम लोग को सेल्स ऑर्डर मिलता है, हम लोग वहाँ से माल उठाते हैं। लेकिन आज हम लोग जो यहाँ काशीपुर सीमेंट सिंडिकेट के द्वारा जितना प्रताड़ित हम लोग किए जा रहे हैं, जितना हम लोग को आज तकलीफ है, ऐसा कहीं नहीं हुआ था, कहीं नहीं हुआ था, कहीं नहीं हुआ था। मेरा फिर से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे उच्च अधिकारी लोग से कि हमको न्याय दिया जाए।